हम जब बहुत बार लिखते हैं या हम बहुत बार कुछ कर रहे हैं, वो हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके साथ मेरे पास वो इमोशन, वो फीलिंग, इमोशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन एंड फीलिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। That paper is not transmitting anything into the universe. That paper is not giving signal. That action of performing that task, लिखने वाली चीज को यूनिवर्स रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। यूनिवर्स ने किसको रिस्पॉन्स देना है? उसने तो आपके भाव को रिस्पॉन्स देना है। कई बार जब हमारे पास एक्शन होता है तो एक्शन के साथ भाव करना ज्यादा आसान हो जाता है। मतलब उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन, फिजिकल चीज कोई होती है तो हमारे पास उसका भाव ज्यादा जल्दी जुड़ जाता है। तो इसलिए जो लोग लिख रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो लोग एफर्म कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ी जरूरत इस चीज की है कि आपके पास इमोशन क्या होना चाहिए। तो इस सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो था कि राइट इमोशन क्या हो अगर मैं किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहता हूं तो राइट इमोशन ये हो कि जो मैं अपनी जिंदगी में पाना चाहता हूं मैंने वो पा लिया है। Our mind doesn't know the difference between imagination and reality. समय मतलब हमारे दिमाग को पता नहीं चलता है कि इमेजिनेशन क्या है और रियलिटी क्या है। और इसको यह भी नहीं पता चलता है कि जो ये सोच रहा है ये पास्ट का सोच रहा है, फ्यूचर का सोच रहा है या प्रेजेंट का सोच रहा है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी जिंदगी में कल को अपने आप को एक हेल्दी, वेल्दी, रिच, फाइनेंशियली अबंडेंट या कोई भी पर्सन देखना चाहता हूं और अगर मैं उसको आज अपने विजुअलाइजेशन में यहां देखता हूं तो माइंड को यह नहीं पता कि ये फ्यूचर के होने वाली घटना है। जैसे हम अपने इवेंट्स में भी कई बार ये जिक्र करते हैं कि पास्ट की होने वाली कई घटनाओं को हम जब प्रेजेंट स्टेट में विजुअलाइज करते हैं, जो हमारे साथ गलत हुआ, धोखा हुआ, पेन है, तो हमारी बॉडी तो वही केमिकल उसी स्टेट में आ जाती है जिस स्टेट में वो आज से 25 साल पहले उस पर्टिकुलर ट्रॉमा में थी। आज भी उन्हीं केमिकल्स को रिलीज करने लगती है, आज भी उसी मेंटल स्टेट में आ जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग को ये नहीं पता भैया जो तुम घटना सोच रहे हो ये तो 20 साल पुरानी है। दिमाग को तो यही लगता है कि ये अभी इस घटना को जी रहा है। तो यानी प्रेजेंट मोमेंट में आप उस फ्यूचर की जो भी डिजायर है उस घटना को पाने का भाव ना करके उसको जीने का भाव कीजिए। और आज ये तो किसी से छुपा नहीं है कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आइंस्टीन ने भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो यही बताया कि टाइम एक रिलेटिव चीज है। 4 डायमेंशन की जब हम बात करते हैं तो ये बात की गई कि 4 डायमेंशन में एक डायमेंशन लेंथ है, दूसरी विड्थ है, तीसरी हाइट है और चौथी टाइम है। टाइम इज अ डायमेंशन। टाइम कोई ऐसी चीज नहीं है जो समय चल रहा है, समय चल नहीं रहा, ये डायमेंशन की तरह एक फिक्स्ड रियलिटी है। हमारी चेतना अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग जगह पर जैसे जैसे चेतना पड़ती रहती है वो उस टाइम को एक्सपीरियंस करती है। जैसे एक डीवीडी होती है ना, डीवीडी में एक मूवी पहले से है लेकिन आपको लगेगा अब धीरे धीरे स्टोरी अनफोल्ड हो रही है। अब हीरो बचपन में आया, फिर जवान हुआ, फिर क्यों? क्योंकि अब आपकी अवेयरनेस उस मूवी को देखते 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 आगे बढ़ रही है। लेकिन वो मूवी कहाँ है? सब सारी मूवी यही है। ठीक उसी तरह प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब कुछ यही है। और वो प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज के रूप में मौजूद है। क्वांटम फिजिक्स ये बोलती है, क्वांटम का सबसे बड़ा लॉ है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि आप कहोगे कि यार अगर पूरी फिल्म, सीडी, मेरा भविष्य सब एक जगह पे मौजूद है तो इसका मतलब मेरा सब कुछ रिटर्न है, पहले से लिखा हुआ है। नहीं, जो लिखा हुआ है वो प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं, संभावनाएं लिखी हुई हैं। उन संभावनाओं में से एक संभावना को आप चूज करते हो। कौन चूज करता है? ऑब्जर्वर, दृष्टा। दृष्टा जिस चीज पर अपना नजरिया, अपना नजर डालता है वो उसको, रियलिटी को एक्सपीरियंस करता है प्रेजेंट में। तो यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब यही है। तो आपका माइंड जब उस घटना को जो फ्यूचर में आप चाह रहे हो उसको चाहने की जगह प्रेजेंट में जीने लग जाता है, कहां? यहां। चाहे बंद आंखों से ही सही, तो भी आपकी बॉडी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करती है कि आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे मान लो आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है और प्यास लगने के बाद मैं आपको पानी दूं तो कैसा महसूस होगा? सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड महसूस होगा। लेकिन आप जानते हो कि यही पानी अगर मैं आपको विजुअलाइजेशन में विजुअलाइज करवा के पिला दूं तो भी आपके पास सेम ही सेटिस्फैक्शन आएगी, बिकॉज योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। अगर आपकी बॉडी में सेम सेटिस्फैक्शन आ सकती है इमेजिनेशन से, अगर गोलगप्पे खट्टी चीज के बारे में सोचने से आपका मुंह पानी रिलीज कर सकता है, अगर स्ट्रेस के बारे में सोचने से आपके ग्लैंड्स कॉर्टिसोल रिलीज कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि बाहर हमारी बॉडी भी उसको सोचने से वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज कर रही है। सो इस केस में हम पाना नहीं चाह रहे, हम हो गए, हमने पा लिया। और जब मैंने पा लिया तो यूनिवर्स मेरी स्टेट की प्रतिध्वनि है। और अद्वैत में इसको कहा गया है, इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, यद भावम तद भवति। जैसा भाव होगा वैसा जीवन आपके साथ होने लग जाएगा। जैसा भाव होगा। तो अभी करंट में अगर मैंने अपनी फ्यूचर रियलिटी को जीना शुरू कर दिया, पा लिया, तो मेरा भाव क्या है? चाहने का नहीं,
पा चुका होने का। और मैं इस क्वांटम फील्ड को, इस जीरो पॉइंट फील्ड को, इस ब्रह्मांड को क्या सिग्नल दे रहा हूं कि मेरे पास ऑलरेडी है। तो वही प्रतिध्वनि यूनिवर्स मुझे लौटाने लगता है, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो वेल्थ में हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, या किसी भी एस्पेक्ट में हो।